हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 34 है। इससे पहले हम रीजनिंग के 33 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 34वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहां पर आपको इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर पहले के अंदर दिया हुआ है 2, 5, 9 और 3 और इन सभी का क्या करके लिखा गया है यहां पर बीच के अंदर 33। अब इसी प्रकार से देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड में दिया गया है 5, 4, 6 और 8। अब इन चारों संख्याओं का क्या किया गया है कि यहां पर कितना हुआ है 62। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस तीसरे के अंदर देखेंगे, यहां पर देखो दिया है 2, 5, 8 और 5। हम क्या करेंगे इन चारों संख्याओं का कि यहां पर भी कोई संख्या ज्ञात हो जाए। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि यहां पर 33 किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों संख्याओं को जोड़कर देखेंगे कि क्या जोड़ने से यहां पर 33 हुआ है। तो यहां पर देखो क्या क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 2 प्लस कर देंगे 5, फिर दिया गया है कितना 9 और 9 के बाद में दिया गया है कितना 3। तो इन सभी को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 3 19। यानी कि इन सभी को टोटल करने पर कितना आया 19। चलो हम इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। क्या करेंगे, इस 19 के अंदर हम प्लस 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर सर हो जाएगा 33। यानी कि 19 और 14 हो जाएगा 33 जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि क्या सेम रूल इस सेकंड वाले के अंदर भी लग रहा है। तो यहां पर आपको देखना है, देखो क्या है 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23। और 23 के अंदर हम क्या कर देंगे, यहां पर देखो 23 के अंदर हम प्लस कर देंगे कितना 14, क्योंकि इस पहले वाले में भी किया गया है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम प्लस कर देंगे 14। यहां पर देखो 23 और 14 कितना हो जाएगा, तो सर 23 और 14 हो जाएगा कितना 37, जबकि यहां पर तो कितना दिया गया है 62। यानी कि इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सोल्व नहीं कर सकते। तो अब यहां पर देखो कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाए। तो यहां पर देखो अब इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व करके देखेंगे। तो यहां पर देखो दूसरा तरीका क्या लगेगा, अब देखो कि हम इस प्रश्न को दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है 2, 5, 9 और 3। यानी कि इन चारों संख्याओं का हम क्या करें कि यहां पर कितना हो जाए 33। तो यहां पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखो दिया है 9 और यहां पर कितना दिया गया है 2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 9 दूनी हो जाएगा 18। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे 18। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहां पर दिया है 5 और यहां पर दिया है कितना 3। तो यहां पर देखो 5 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर यहां पर हो जाएगा 15। और देखो इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो 18 और 15 हो जाएगा कितना 33 जो कि यहां पर दिया गया है। अब सेम रूल लगाएंगे कि क्या ये रूल इस सेकंड वाले में लग रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो क्या है 5 और यहां पर कितना है 6। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो 6 × 5 करेंगे तो हो जाएगा कि सर 6 पंजे हो जाएगा कितना 30। अब इसी प्रकार से आगे देखो यहां पर क्या है 4 और यहां पर कितना है 8। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 चौक 32। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 32 और इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 32 हो जाएगा कितना 62 जो कि यहां पर दिया गया है। यानी कि यही सेम रूल लगाएंगे अब किसके अंदर है, इस तीसरे वाले के अंदर है। यानी कि क्या करेंगे, यहां पर देखो इस 2 और 8 का गुणा कर देंगे और इस 5 और इस 5 का गुणा कर देंगे और जो संख्या आएगी उसको आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर देखो कितना है 2 और यहां पर कितना है 8। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो 8 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 16। अब इसी प्रकार से 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 25 और इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
अब यहाँ पर देखो हम 16 और 25 को आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 25 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 41। अब आपको देखना है कि ये 41 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सर ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको सीरीज में देखना है कि कौन कौन से लेटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है DHL और R, और इसके बाद में आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपको देखना है कि D से H कैसे हुआ है। तो यहां पर देखो D कितने नंबर पर आता है, तो सर D आता है 4 नंबर पर, और आगे देखो क्या है H, तो H कितने नंबर पर आता है, तो H आता है 8 नंबर पर। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, 4 नंबर से 8 हुआ है। तो यहां पर देखो हम +4 कर देंगे D के अंदर यानी कि D लेटर आता है 4 नंबर पर, और उस 4 के अंदर हम +4 लेटर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 नंबर पर क्या आता है, तो सर 8 नंबर पर आता है H। अब इसी प्रकार से आगे देखो H से क्या हुआ है, तो H से हुआ है L। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार से देखना है कि H से L में कितने लेटर जोड़े गए हैं। तो H आता है 8 नंबर पर और L आता है 12 नंबर पर। तो 8 के अंदर हम क्या कर देंगे, +4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 पर क्या आता है, तो 12 पर आता है L। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, L से R पर देखेंगे कि L से R किस प्रकार से हुआ है। तो यहां पर देखो L कितने नंबर पर आता है, तो L आता है 12 नंबर पर, और R कितने नंबर पर आता है, तो R आता है 18 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है 12 से 18, तो इसके अंदर यानी कि L के अंदर +6 लेटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो +6 करेंगे 12 के अंदर तो हो जाएगा 18, और 18 नंबर पर क्या आता है, तो 18 नंबर पर आता है R, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब हमें बताना है कि R से आगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हुआ है, पहले +4 हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ है +4, और फिर क्या हुआ है +6। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 बार +4 हुआ है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 2 बार +6। तो एक बार दिया हुआ है, एक बार और कर देंगे +6। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ध्यान से R कितने नंबर पर आता है, तो R आता है 18 नंबर पर। तो देखो यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम लिख देंगे 18 और प्लस कर देंगे कितना 6, तो कितना हो जाएगा 18 और 6 हो जाएगा 24। अब आपको देखना है कि 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो 24 नंबर पर आपका लेटर आता है X, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा X लेटर। अब आपको देखना है कि ये X लेटर आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन C के अंदर, तो ऑप्शन C हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। यानी कि यहां पर देखो आपको बोला गया है कि 20 का रिलेशन है 69 के साथ, तो 17 का रिलेशन किस संख्या के साथ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बतानी है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो यहां पर देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि 20 का रिलेशन 69 के साथ किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है 17 का रिलेशन बताना है। तो यहां पर देखो 20 से 69 किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, तो यहां पर ध्यान से समझना है इसको। यहां पर देखो दिया गया है 20 और 20 का रिलेशन है किसके साथ 69 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस 20 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 3 के साथ में, और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे क्या 3 का स्क्वायर। तो यहां पर देखो 20 तियां कितना हो जाएगा, तो 20 तियां हो जाएगा 60, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है सर 9। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 60 और 9 हो जाएगा 69। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम किसके अंदर है 17 के अंदर। तो यहां पर देखो क्या
करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 17 तो लिख देंगे 17 और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई किया है कितने से, 3 से, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में। और यहाँ पर देखो आगे प्लस ऐड किया गया है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 17 × 3 कितना हो जाएगा, तो 17 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 17 × 3 51। अब यहाँ पर देखो प्लस कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है सर 9, तो यहाँ पर देखो 51 और 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 60, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 60। अब आपको देखना है कि 60 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे हमें, तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न को सोल्व करने के 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों से हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया गया है 9, फिर दिया गया है 17 और फिर दिया गया है 33 और हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर देखो पहला तरीका तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 9 से क्या हुआ है, तो 9 से हुआ है 17, तो यहां पर देखो 9 से 17 कैसे हो जाएगा, तो यहां पर देखो 9 का हम दुगुना कर दें, यानी कि 9 का गुणा 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा 18, और 18 में से हम क्या कर देंगे, इस 18 में से हम 1 को घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 17, जो कि यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर देखो आगे क्या हुआ है 17 से 33, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसी प्रकार से करेंगे। यहां पर देखो 17 का गुना कर देंगे कितने से, 2 से, तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और इस 34 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करके बता देंगे यहां पर कितना आएगा। तो यहां पर देखो 33 का गुणा हम कर देंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 66 और 66 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 65। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका इसको सोल्व करने का। तो यहां पर देखो 65 भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अब आपको देखना है 65 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो कि आपको मान लो कि इस प्रकार से सोल्व ना करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, दूसरे तरीके से। तो दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। तो यहां पर देखो ध्यान से दूसरा तरीका हम कैसे लगाएंगे, तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो हुआ है 9 से क्या 17, तो 9 के अंदर हम कितना प्लस करें कि यहां पर कितना हो जाए 17, तो 9 के अंदर देखो +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा 17। अब इसी प्रकार से देखो 17 से क्या हुआ है 33, तो 17 के अंदर कितना ऐड करें कि 33 हो जाए, तो यहां पर देखो ध्यान से 17 के अंदर हम 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब इसी प्रकार से हम देखो 33 के अंदर कितना ऐड करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाए। तो यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा गया है 8, और 8 का दुगुना कितना होता है, तो सर 8 का दुगुना होता है 16। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 16 का दुगुना कर देंगे, तो 16 का दुगुना कितना होता है 32। तो यहां पर देखो हम इस 33 के अंदर 32 को जोड़ देंगे, यानी कि 16 का दुगुना 32 तो हो जाएगा, और 32 को 33 के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखो 33 + 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला। 33 + 32 हो जाएगा 65, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 65। ये 65 आपको देखना है ऑप्शन के अंदर, तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा तरीका भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताइए। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वैन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का सही वैन डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो जब भी आपको वैन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि जिन भी शब्दों का आपको वैन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को देखना है कि उन शब्दों का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहां पर देखो आपको बोला गया है कि संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो यहां पर देखो हम इनको गोले के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर पहला क्या है संसद, फिर क्या है मंत्रिपरिषद और फिर क्या है
प्रधानमंत्री। तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा, तो सबसे पहले गोला बन जाएगा हमारा एक संसद के लिए, तो पहला गोला हो जाएगा संसद के लिए। उसके बाद में क्या है, मंत्री परिषद। तो देखो मंत्री परिषद होता है ना, ये संसद के अंदर आता है, तो दूसरा गोला बन जाएगा मंत्री परिषद का, और वो किसके अंदर बनेगा, तो ये बनेगा संसद के अंदर। अब उसी प्रकार से आगे देखो क्या है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मंत्री परिषद के अंतर्गत है। तो यहां पर देखो मंत्री परिषद के अंदर तीसरा गोला आ जाएगा प्रधानमंत्री के लिए। तो देखो ऐसा वेन डायग्राम आपका सही बनेगा। नहीं समझ में आया तो चलो दोबारा से समझाते हैं इस प्रश्न को कि कैसे ये सोल्व हुआ है। तो यहां पर ध्यान से देखो, आप सभी के सामने तीन शब्द दिए गए हैं, संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, और इनका आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखो पहला गोला तो आपका बन जाएगा किसके लिए, संसद के लिए। अब देखो संसद के अंदर कौन आता है, तो संसद के अंतर्गत आता है मंत्री परिषद। तो देखो दूसरा गोला बन जाएगा इसके संसद के अंदर किसका, मंत्री परिषद का। अब इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है ये आता है मंत्री परिषद के अंतर्गत है, तो मंत्री परिषद के अंतर्गत बन जाएगा तीसरा गोला प्रधानमंत्री के लिए। तो सही वेन डायग्राम बन जाएगा आपका इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।